कि सुनो महीपति मुकुटमणि तुम समधन न को, राम लखन जिनके तन विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, है राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं, जिनके राज लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के आभूषण हैं। कि पूछन जोग ना तन तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियार, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष श्री तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कहाँ कहें नात की बिचीन, देखे रवि की दीप कर लीन, सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिट सुबट एक ते एका। है नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा, एक एक आसन का नटारा, हार सकल वीर बरियारा, तीन लोक में जय भट्ट मानी, सबके सकित शंभु धनुमानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी न हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष सबकी शक्ति तोड़ दी। कि सकई उठाई सरासुर भेरु, सोए ही हारी गौ कर फेरु, जय ही कौतिक शिव सुलठावा, सोते सभा परावों पावा। बाणासुर जो सुमेरु को उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण ही उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तह राम रघुवंश मणि, सुनई महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज लाल। है महाराज, सुनिए, वहाँ जैसे जैसे अयोध्या हार मान गए, रघुवंशमणि रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। बोल राम सिया राम जय सिया राम, राम 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 सिया राम जय जय सिया राम। सुने सरोस रघुनायक आए, बहुत भांति तीन आँख दिखाए, देखे राम बल निज धनु दीना, करे बहो विनय गबनु बन गीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए, और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया, और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम आतु बल जैसे, तेज निधान लखुन पुनिते से, कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरे किशोर के ताके। है राजन, जिसने रामचंद्र जी की अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठता है। कि देव देख तब बालक देऊं, अब न आँखि तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। है देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पे कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप व वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। कि समा समेत रहो अनुरागे, दूतन देन निचावर लागे, कहीं अनीति ते मुदई न काना, धर्म विचार सभय सुख बाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न होकर दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देता देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूध बोलाए। बोलो सियावति रामचंद्र की जय।
तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। कि सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहीं महासुख छाई। जिमी सरिता सागर मऊ जाई, जत पिता ही कामना नाही। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती है, यदि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाय। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी। कि वैसे ही सुख और संपत्ति विनय बुलाए, स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। कि सुकृति तुम समान जग माही, भय न कोय होन न नाय। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है न होने का है। राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम शरी के पुत्र हैं। कि वीर विनित धर्म व्रतधारी, गुण सागर बल बालक चारी। तुम कहो सर्व कल्याण कल्याणा, सजौ बरात बजे निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। ये तो डंका बजाकर बरात सजाओ। चलो बेग सुनि गुरु वचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवन भवन तब तुन वासुदेवाय। सियापति रामचंद्र की जय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवा करता दूतों को डेरा दलवा कर राजा महल में गए। कि राजा सबुरा निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाय। सुन संदेशु सकल हरसानी, अमर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। कि प्रेम प्रफुल्लित राजय रानी, मनो सीखनी सुनि वरदवानी। मुदित असिस दे गुरु नारी, अति आनंद मगन मातारी। प्रेम में प्रफुल्लित रानियाँ ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। खिलहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावन छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बारहि बार भूप बर वरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। कि मुनि प्रसाद कहें द्वार स्थाये, रानी ने तब मई देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। कि जाचक गली हंकारी, दीन निछावर कोटि विधि। चिरो चिबाओ सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गए गए निशान। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बंधावे होने लगे। कि भुवन चारि दस स्वरा उछाओ, जनक सुता रघुवीर बिहाओ। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह कली सवारन लागे। कि 14 लोकों में उत्साह भर गया और जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा।
ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजने लगी कि यद्यपि अवध सदैव सुहानी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तद्यपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छवा प्राम विचित्र विजारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। कि ध्वज पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। कि ईद सीच चतुर समचौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों में सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों को सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूर, कपूर से बना हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। कि जहाँ तहाँ जुत मिल मिली भावनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामनी। विधुवंदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रतिमानु विमोचनी। कि बिजली सी कांति वाली, चंद्रमुखी हरणी के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहावनी स्त्रियां सभी 16 सिंगारों से सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर। कि गावहि मंगल मंजुल वाणी, सुनी कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन की में जाए बखाना, विश्व विमोह रचे उबिताना। कि मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व की विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। कि मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतई विरध बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि बसुर करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरावदली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। कि गावै सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राप रुसीदा। कि बहुत उचाओ भवनी अति थोरा, मानो उमंगी चला जाऊं ओरा। सुंदर स्त्रियां रामचंद्र जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो उत्साह आनंद की ओर उमड़ जा। कि शोभा दशरथ भवन गए, को कवि वर्ण पा। जहाँ सकल सुर शशि मणि, राम लेना अवतार सियावति रामचंद्र की।